जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे ही इस बात जो भगवद गीता में लिखी है, इसके साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि भगवद गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे पढ़ा जाए और अपनी ज़िंदगी में आप क्या प्रभाव देख सकते हैं जब आपने भगवद गीता पढ़ना चालू कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी बड़े हैं वो सब भगवद गीता पढ़ते हैं, पर कभी भी बच्चों ने या टीनेजर्स ने या फिर अडल्ट आई मीन टू से 25 ईयर्स तक के लोगों ने भगवद गीता छुई भी नहीं होती है। ये आजकल हमें देखने को आसपास मिलता है, पर ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे बहुत सारे टीनेजर्स भी आजकल भगवद गीता पढ़ना चालू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जितनी भी टीनेज प्रॉब्लम है, और मैं तो ये मानती हूँ कि हर चीज़ का सल्यूशन भगवद गीता है। तो सबसे पहली बात, भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। भगवद गीता आपको हर चीज़ का सल्यूशन देती है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ हो, हर चीज़, एक एक चीज़ का सल्यूशन अगर आपने भगवद गीता थॉरोली पढ़ी है, एकदम अच्छे से पढ़ी है, तो हर चीज़ का सल्यूशन भगवद गीता की ओर है। दूसरी बात कि भगवद गीता, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हिंदी समझ नहीं आती है अच्छी वाली, या फिर इंग्लिश में भी लेते हैं तो बहुत बड़ी है ऐसे करके, तो एक काम करिए, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। एक एक अध्याय को अच्छे से सर्च करिए यूट्यूब पे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, और उसको सुन लीजिए। एक ही बात है, जब उसको सुन लीजिएगा तब पढ़ लीजिएगा। पर पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सुनने से हम एक, वो सुनना एक क्रिया है, पर जब हम पढ़ते हैं वो अलग ही हमें हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अच्छे से एक पहला अध्याय को अच्छे से सुनिए कि उससे क्या सीखने को मिलता है, फिर उसके बाद उसे पढ़िए। इससे क्या होता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें पहले अध्याय से क्या सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, जब जैसे ही हमने एक बार सुन लिया उसके बाद हम पढ़ना चालू करते हैं, तो हमें एकदम से सब कुछ समझ में आने लगता है और बुद्धि में बैठ जाता है। आसपास की जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, कभी किसी ने किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी कोई किसी ने कुछ बुरा कर दिया, सब चीज़ का सलूशन भगवद गीता है। ऐसे में टीनेजर्स को कुछ समझ नहीं आता और वो रिएक्ट कर देते हैं एक सिचुएशन में, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमेशा सोच समझ के हर कदम कदम पे चलना चाहिए। तो भगवद गीता हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ऐसे ही 18 अध्याय में बहुत कुछ लिखा है, जो कि पहले आप एक काम करिए, सुनिएगा, उसके बाद पढ़िएगा और फिर उन भगवद गीता की बातों पे अमल करिएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपने भगवद गीता पढ़ना चालू कर दिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में बहुत आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ खोने के लिए है ही नहीं, क्योंकि कुछ हमारा है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी प्यारी बातें आपको भगवद गीता से सुनने को मिलेगी। और साथ में जैसे हम ज़िंदगी के इस पड़ाव में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि उस सिचुएशन में क्या करें। ऐसे में लोग गुस्सा, क्रोध, ये सब दिखा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इस बात पे आती हूँ कि भगवद गीता कब पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, और मतलब पूरे दिन में कितना समय निकालना चाहिए भगवद गीता के लिए। मेरे हिसाब से आप हर दिन भगवद गीता पढ़िए। पहला एक काम करिए कि आधे घंटे, जैसे अध्याय 1 में आपने देखा कि आधे घंटे में आपने सुना कि क्या क्या सीखने को मिलता है और ये सब। फिर जितना आपने सुना उतना आप भगवद गीता में पढ़िए, जहाँ तक आपने सुना। जैसे अध्याय 1 आपने कंप्लीट करा, फिर उसके बाद उसी अध्याय 1 को पढ़िए। तो करीब 1 घंटा आप दे सकते हैं, और 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती। आप 5 बजे उठ जाइए, सुबह के समय भगवद गीता पे 1 घंटा दीजिए, तो वो एकदम बैठ जाता है, क्योंकि सुबह के समय जो भी हम काम करते हैं वो सब चीज़ हमारे दिमाग के अंदर होती है। तो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 घंटा पूरे 23 घंटे को बदलने की ताकत रखता है। ये बहुत ज़रूरी है।
मान लीजिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं आप लोग, बोर्ड्स चल रहे हैं 10th के 12th के या फिर कॉलेज के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आधा घंटा निकाल लीजिए। वो आधा घंटा या फिर कितना भी आप अपने कन्वीनिएंटली टाइम निकालिए। आधा घंटा निकालते हैं तो 15 मिनट सुनिए, फिर 15 मिनट पढ़िए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने आधा घंटा निकाला तो आधे घंटे में एक दिन बस सुनिए, अगले दिन जो आपने आधे घंटे में सुना था वो पढ़िए। और कोशिश करिए कि जो आपको सीखने को मिलता है उसको दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों को भी बताएं क्या आपने सीखा। ऐसे में हम खुद में तो सुधार कर ही रहे हैं, साथ में सामने वाले को भी समझा रहे हैं। आजकल क्या देखने को मिलता है कि लोग दूसरों को समझाते फिरते हैं, बट अपने में कोई सुधार नहीं लाना चाहते। जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, कर लो चाहे कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता। पहले अपने आप को सुधारिए, फिर कोशिश करिए कि दूसरे इंसान को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करिए और समझाइए कि क्या लिखा है भगवद गीता में, क्योंकि आजकल की टीनेजर्स को कुछ नहीं पता हमारे जो शास्त्रों में क्या लिखा है। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे शास्त्र हम खोल के बैठ जाएं, पढ़ने बैठ जाएं, पर किसी एक को तो उठा सकते हैं। जो कि भगवद गीता को उठाइए, पढ़िए उसमें क्या है, फिर धीरे धीरे करके और सारी चीज़ें भी देखिए। बहुत ज़रूरी है आजकल की ज़िंदगी में। अगर आप सिर्फ भगवद गीता ही उठाते हैं, जैसे कि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा सिर्फ भगवद गीता के अलावा, सिर्फ भगवद गीता ही उठाइए या फिर कुछ और भी उठा सकते हैं। सब में कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया सीखने को मिलता है। आप कुछ भी पवित्र ग्रंथ उठाइए और उसमें देखिए आपको क्या सीखने को मिलता है। आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं ये जो बहुत पुराने, जो सालों पहले लिखे गए हैं, युगों पहले लिखे हुए हैं। वो आपको ज़िंदगी की ऐसी सीखें सिखा जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। आपने जितने भी सक्सेसफुल इंसानों को देखा होगा, वो आपको कहीं न कहीं पता चलता है कि वो स्पिरिचुअल हैं, साथ ही वो कहीं न कहीं अपने रिलीजियस भी हैं। वो भगवद गीता पढ़ते हैं और बहुत सारे कॉमन लोगों में हमें देखने को मिला है कि वो भगवद गीता पढ़ते हैं, बिज़नेसमैन्स एंड ऑल। भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको विवेक बिंद्रा जी का वर्णन करती हूँ, तो उन्होंने उन्होंने भी सेम बताया है कि भगवद गीता क्यों पढ़ना ज़रूरी है। उनकी गीता इन एक्शन नाम की सीरीज़ है, वो बहुत ही बढ़िया है। आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा कि कैसे गीता को एक्शन में लाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको जो भी चैनल बढ़िया लगे कि यहाँ से हमें अध्याय बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है, उसी यूट्यूब चैनल पर देखिए। बहुत सारे चैनल हैं, कोशिश करिए जो थोड़े ही समय में बहुत कुछ सिखा जाएँ उनको फॉलो करिए। तो ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और इसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू सो मच।